आज पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। रईसी के सामने ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से, और अभी भी जो है ये नहीं डिस्कस किया गया कश्मीर के हवाले से। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, पाकिस्तान को लगा एक और झटका अपनी ही मुस्लिम उम्मा से। इस बार ईरान ने कश्मीर पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वैसे ईरान को इस समय इंडिया की जरूरत भी है, क्योंकि जो इजराइल से उसकी लड़ाई चल रही है उसमें वो इंडिया का साथ मांग रहा है, और इंडिया ने अभी तक अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई है। जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो अब बारी आती है ईरान के राष्ट्रपति की। ईरान के राष्ट्रपति ने यह कहा कि वो दोनों देशों के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। सो ईरान नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है जी। ईरान ने कश्मीर का मेंशन नहीं किया प्रेस स्टेटमेंट के दौरान। पाकिस्तान को थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, और वो मूव ऑन यही है कि आप इन चीज़ों से निकले, आप ये उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें जो आपको कुछ दे नहीं रहे, ठीक है। सो अब पाकिस्तान जो है वो ज़रूर ये सोच रहा है कि ये आइसोलेशन जो है इसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो ये आइसोलेशन ये है कि ठीक है अपने दोस्त ममालिक को तंग न किया जाए। जनरल करीम साहब, जो ईरान है वो कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ के काफ़ी करीब है उसका मौक़िफ़। वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते, लेकिन तो क्या इस मामले में हम ईरान को पाकिस्तान अपना इत्तेहादी बना सकता है? क्योंकि आम तासुर यह है कि ईरान भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के करीब है। इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए। 3 दिन का दौरा है उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उनके 3 दिन के दौरे के चलते पाकिस्तानियों को दौरे आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन जानी है। यूएस से पाकिस्तान को कह रहा नहीं, गैस पाइपलाइन नहीं जाने देनी है ईरान की, तो ईरान मनाने आया। खैर, ईरान के राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर का नाम, जैसा कि आप लोगों को पता है ये भिखारी हैं, जहां जाते हैं एक तो ये भीख मांगते हैं, दूसरा कश्मीर का नाम लेते हैं, ठीक है। तो कश्मीर का नाम लेते रहे, लेकिन दोस्तों ईरानियन राष्ट्रपति ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी इलाके में जो आतंकवाद है उसे कम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान को अपने सभी देशों के साथ, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए। कश्मीर का तो एक भी बार नाम ही नहीं लिया ईरानियन राष्ट्रपति ने। पूरी दुनिया में इसे बेइज्जती मानी जा रही है कि शहबाज शरीफ ने कम से कम ईरान के राष्ट्रपति के सामने 120-30 बार कश्मीर का नाम लिया, लेकिन ईरानियन राष्ट्रपति ने एक भी बार। ईरानियन राष्ट्रपति ने इजराइल का नाम लिया, गाजा का नाम लिया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों की देखिए आप लोग औकात देखिए। कहते हैं ना हम मुस्लिमों के लिए गाजा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने गाजा के लिए एक शब्द नहीं बोला ईरान के राष्ट्रपति के सामने, ना उनके प्रधानमंत्री ने गाजा के लिए एक शब्द। तो ये तो इनकी औकात है जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या कश्मीर और भारत के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आजकल पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है, और वो इसलिए डिस्कस हो रहा है कि ईरानी सदर पाकिस्तान में आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो डिस्कस करता है इस हवाले से, जो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट होती है कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से कुछ ना कुछ मेंशन किया जाता है। इंडिया को ये लग्जरी ज़रूर मौजूद है कि वो ज़रूर डिस्कस करता है, ठीक है ना जी। वो ज़रूर डिस्कस करता है पाकिस्तान के हवाले से जब वो उसको करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान जो है वो या पाकिस्तान में आए हुए जो लीडरशिप है वो शायद इस तरह नहीं कर रही। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सऊदी जो थे आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, तो तब भी कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से, और अभी भी जो है ये नहीं डिस्कस किया गया कश्मीर के हवाले से। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदल ली है? लेकिन कोई लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात कश्मीर पे नहीं डिस्कस हुई, ज़्यादा इकोनॉमी पे हुई है। मैं तो वैसे इसको बड़ा इनकरेजिंग स्टेप समझता हूँ। मैं इसको बिल्कुल कमज़ोरी नहीं समझता। अगर ठीक है जी, पाकिस्तान हाईलाइट करता रहता है कश्मीर को, क्योंकि अब होता ही है ना कि जहाँ पे इजराइल की बात आएगी या गजा की बात आएगी तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान ना डिस्कस करे, ठीक है जी। सो ईरान नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है जी। ईरान ने कश्मीर का मेंशन नहीं किया प्रेस स्टेटमेंट के दौरान। पाकिस्तान ने कश्मीर का मेंशन किया, ठीक है जी।
सो लेट्स सी इसमें क्यों हमारी जो हुकूमतें हैं वो क्या ऐसा तसव्वुर कर रही हैं, ऐसा क्या सोच रही हैं कि वो समझती हैं कि भैया छोड़ें आप कश्मीर के मसले को। जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आ रही हैं, जो भी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आती है, आपको पता है कि सऊदीज़ भी अब वो नहीं रहे। सऊदीज़ भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, और वो मूव ऑन यही है कि आप इन चीज़ों से निकले, आप ये उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें जो आपको कुछ दे नहीं रहे, ठीक है। सो अब पाकिस्तान जो है वो ज़रूर ये सोच रहा है कि ये आइसोलेशन जो है इसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो ये आइसोलेशन ये है कि ठीक है अपने दोस्त ममालिक को तंग न किया जाए, क्योंकि आप अगर अपने दोस्त ममालिक को तंग करेंगे इस चीज़ के अंदर, आप अगर अपने दोस्त ममालिक को तंग करेंगे इस चीज़ के अंदर, तो फिर मसला तो होगा। दोस्त ममालिक समझेंगे कि ठीक है हमें जैसे कहेंगे ना कि क्यों बार बार इम्तहान में डाला जाता है। ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के मसले मसाइल में ज़रूर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमें ना मुश्किल में डालें और आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं, वो सऊदी अरब हो, वो ईरान हो, सारे के सारे एक ही चीज़ है कि उनके इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमारे लिए मसला ये है कि हम वो अब उस लेवल पे नहीं है कि कोई हमारे लिए कंप्रोमाइज़ करेगा। सो हमारे लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा। सो हमें इन चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा कि अपनी जब तक इक्तिसादियात को ठीक नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली जब तक हम ठीक नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ अभी ईरान के सदर आए हुए हैं, तो क्यों हमारे लोगों को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, क्यों इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा, ये सवाल है ना, ठीक है। इनको आराम से बड़े, पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बात बात पे दौरे आते हैं। अभी सऊदी अरब वाले आए थे, इनको बड़े सारे दौरे आए थे बीच में कि अब तो शहद की नहरें बहेंगी और दूध की नहरें। पता नहीं क्यों दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है, आई डोंट नो, आई फाइंड इट रिपल्सिव ऑनेस्टली। दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है यार, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब इन्होंने बोला कि नहरें, तो कोई नहरें वहरें नहीं बनी, सऊदी भी रहे 2-3 दिन और सऊदी वापस चले गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों ईरान आ क्यों रहा है वहां पे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आज ही पहुंचा है इब्राहिम रियासी। अब होगा क्या देखो, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। कर भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकता है इन्वेस्टमेंट। तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि बेटा जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा, समझे। भारत हुआ तुम्हारा बड़ा पापा। तो उस चक्कर में कि इब्राहिम रियासी आ गया है, अपनी वाइफ के साथ आया है, तो वो अलग अलग शहरों में जाएगा, लाहौर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कराची भी जाएगा, हर जगह जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा। ये अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो भाई पाकिस्तानी जाएंगे फंस बहुत बुरी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उकसा, इनके दिल में थोड़ा ना ईरान। आज यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इंडियंस के लिए 2 ईयर मल्टी एंट्री शेंजन वीजा की पॉलिसी लेके बैठी हुई है। क्यों पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसीज मौजूद नहीं है, क्यों हमारे लिए ये पॉलिसीज मौजूद नहीं है, क्यों भारत के लिए ये पॉलिसीज मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं जी कि हमें, देखें इंडिया ने अपने सामने चाइना को सेट किया एज ए टारगेट। एक वक्त था इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट सेट किया था। अभी तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कहते हैं ना, देखो जी ये क्या मुल्क है, ये तो आटे के लिए ढूंढ रहा है, ये तो आटा ढूंढ रहा है, ठीक है ना। वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमें अपने लोगों को बताते हैं देखो कि आइडिया ऑफ इंडिया कामयाब है। असल में तो वो यही बात कर रहे हैं ना। सो हमें इस चीज को साबित करना है कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो कितना ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। सो आइडिया ऑफ पाकिस्तान और जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो मुकाबला है वो आजकल इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर है। खैर दोस्तों, अब आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों गए। दोस्तों पाकिस्तान जाने के पीछे भी एक रीजन है, भारत नहीं है इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि दोस्तों इस समय यूएसए के बहुत हार्ड सैंक्शन है ईरान के ऊपर, ठीक है। ईरान भारत की ट्रेड तो वैसे बहुत अच्छी खासी है, लेकिन ईरान के जो लीडर है वो शायद भारत में नहीं आ सकते। उसके पीछे का ये रीजन है कि फिर भारत जो है एक तरीके से यूएसए को सीधा चैलेंज दे देगा, और इतना यूएसए को चैलेंज देने की जरूरत क्या है। ट्रेड हमारी हो रही है, ईरान के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, ठीक है। उनके विदेश मंत्री आते हैं, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं, ठीक है। तो अभी इतने भी नहीं कर देना चाहिए कि भाई ईरान के राष्ट्रपति भारत में आ जाए। इससे एक तरीके का ये मैसेज चला जाएगा कि भारत इजराइल के खिलाफ, क्यों, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में ये लगेगा अगर ईरान के राष्ट्रपति भारत में आ जाए। पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर चुका है कि वो इजराइल के खिलाफ, ठीक है, मुंह से ही कह चुका है, लेकिन बोला है उन्होंने।
ठीक है। सो ये रीजन है। और दूसरी रीजन ये है कि जो ईरान का गैस पाइपलाइन जाना है वो पाकिस्तान के थ्रू होकर ही भारत फिर और तमाम देशों में जाना है, ठीक है। अगर ये गैस पाइपलाइन जाती है, ऑयल पाइपलाइन जाती है, तो इससे ईरान को काफी फायदा होगा, लेकिन पहला देश तो पाकिस्तान ही है। तो ये भी एक रीजन समझा जा रहा है कि पाइपलाइन की जो गैस पाइपलाइन या ऑयल पाइपलाइन है, इसको इस डील को भी बनाने के लिए ईरानियन राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, पहले ईरान के जितने भी लीडर्स होते थे वो कश्मीर इशू पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, और वो भी कश्मीर का खुला नाम लेके भारत को कहीं ना कहीं बोलते थे भला बुरा। लेकिन इस बार इब्राहिम रईसी ने, ईरान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कश्मीर का नाम ना लेके ये बता दिया कि भारत के साथ उनकी दोस्ती कितनी अच्छी पाकिस्तान में जाके। और ये वही ईरान है जब यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने कश्मीर इशू पे भारत का साथ देना शुरू कर दिया, पीओके इशू पे, लेकिन ईरान तब भी पाकिस्तान का साथ देता था। लेकिन अब नहीं लग रहा, अब लग रहा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट पीओके इशू पे तो नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक